इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजय प्रताप सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इससे पहले इन्होंने सदर विधानसभा से कई बार चुनाव लड़ा है और इस बार भी वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विजय प्रताप जी, डेली इंसाइडर में आपको बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। क्या रणनीति है इस बार? भारतीय जनता पार्टी इस बार विश्वास कर रही है, अगर आप दावेदार हैं उसमें, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या है? भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करके और यहाँ से उम्मीदवार यदि बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल निशान का एक सीट निश्चित मऊ से जाएगी। सदर विधानसभा जीतेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। मुख्तार के साथ आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्तार अंसारी जो सिटिंग एमएलए हैं 96 और 2007 में मामूली अंतर से हार पाए। क्या गलतियां उस समय हुई थी और जिसकी वजह से? अच्छा, गलतियां तो कुछ समय का तकाजा है, परिस्थितियां ऐसी थी कि जो पहले मऊ सदर विधानसभा का समीकरण था, जो परसिमन था, वो पहले के जो नेता थे एमएलए लोग, तो जो परसिमन हुआ तो वो लोग अपने हिसाब से कांग्रेस के ज़माने में मऊ सदर विधानसभा को ऐसी स्थिति में बना दिए थे कि किसी भी दल से कोई लड़ेगा तो मुसलमान ही चुनाव यहाँ जीतेगा, जाति के आधार पर। क्योंकि पहले लोग इतना जात बिरादरी का नंगा नाच नहीं होता था। तो कोपागंज, अदरी, मऊ, पूरा घाट, इंदारा, ये कुर्थी जाफरपुर, ये सारे ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। उस हिसाब से मऊ सदर विधानसभा का परसिमन था और हम उसमें चुनाव लड़े, तो मतदाता के हिसाब से वो लोग अधिक हो जाते थे, इसलिए चुनाव मुख्तार दोनों बार जीत गए। इस बार कम है? और नहीं, इस बार जो परसिमन नया हुआ है, तो जिस ब्लॉक में मेरा घर है, परदहा ब्लॉक, उस समय बहुत कम गांव था। इस समय 18 गांव सभाएं उसमें मिली है, जिसमें आबादी और वोट की संख्या हिंदू समाज का बहुत अच्छा है। और रतनपुरा ब्लॉक पहले मऊ सदर में नहीं था, ये रसड़ा में था, तो रतनपुरा ब्लॉक पूरा आ गया है मऊ सदर विधानसभा में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और कैंडिडेट का इंतज़ार कर रही है। और आपने कहा कि आपको कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी हमको लड़ा देगी, तो इस बार तो मुख्तार अंसारी, वो 5 बार से विधायक नहीं, इसके पहले से भी रहते तो बहुत ज़्यादा वोट से इस बार चुनाव हारेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुख्तार के कुनबों पे बहुत कार्रवाई हुई है, तो कितना प्रभावशाली है इस समय मुख्तार आपके हिसाब से? मुख्तार अंसारी केवल एक ही माने में प्रभावशाली हैं, वो अपना जान बचाने में सफल रहे, चाहे सरकार किसी की रही। वो कभी सपा के साथ रहे, कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे। ये जो चर्चा का विषय इस समय बना है, उत्तर प्रदेश में 4-5 नेता हैं, हर 5 साल पर बदलते हैं, तो यहाँ के जो विधायक हैं वो कहीं एक पानी पर नहीं रहे हैं। आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और कांग्रेस का पूरा उनके साथ समर्थन था। दूसरी बार वो चुनाव लड़े तो अपना दल और कौन कौन दल बनाए थे उससे मिल कर के लड़े। तीसरी बार जब लड़े तो मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम का नारा लगता था। सपा और बसपा मिल कर के चुनाव लड़े, तो 3 चुनाव तो ये हो गया। चौथा चुनाव लड़े तो सपा के समर्थन से लड़े। जब हम चुनाव साथ में लड़े थे तो मुख्तार अंसारी सपा के सपोर्ट में लड़े थे। और 5वां चुनाव जब वो लड़े हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं। तो वो अपना जान बचाने के लिए जिसका पलड़ा भारी देखते हैं, कब उसके साथ चले जाएंगे ये उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने दाव में वो सफल रहे, विधायक बनते गए, जेल में उनको सुविधा मिलती गई और जेल के अंदर से ही दुष्कर्म करते रहे, कराते रहे। यही की सज़ा उनको मिली है कि वो जेल में है, जेल से कभी वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इस बार मऊ की जनता मन बना चुकी है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दे करके हम क्या करेंगे जो हमेशा जेल ही में रहेगा। अगर वोटों की बात की जाए तो 4,90,000 वोट हैं पूरे। दलितों की बात की जाए तो 80,000 के आसपास, 1,25,000 मुस्लिम हैं। तो कितना आप वोटरों को सहज पाएंगे? कई सारे जाति भी उसमें। देखिए, सारे जात और समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि ये पहली सरकार ऐसी है जो जात बिरादरी के हिसाब से कोई काम नहीं किया है। जो अच्छा काम है समाज के लिए, विकास के लिए,
कौन गरीब है कौन अमीर है ये न देख करके जिसका जितना हक बना है उसको उतना हक मिला है। ये नहीं है कि 5 ही बरस में सब काम हो जाएगा, इसके लिए समय चाहिए। और 5 बरस में जो लोग दूसरे दल के लोग राजनीति करने वाले एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है। मुसलमान को ये लोग धमकाते थे और भड़काते थे, हमेशा भड़का करके इनका वोट इस्तेमाल केवल करते थे, इनकी भलाई नहीं करते थे। यही वो लोग जा करके मोहल्ले में कहते थे, मस्जिद में लोग बैठते थे, कुरान पर हाथ रख करके कसम खिलवाते थे कि अजी भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा, सारे मदरसे बंद हो जाएंगे, 5 बेला मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इनकी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, लाउड स्पीकर जो बजता है मस्जिद के ऊपर इसको उतरवा लिया जाएगा और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन 5 बरस के अंदर ये हिंदुस्तान का मुसलमान समझ गया है कि ये लोग झूठे हमको फंसा करके वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अधिक रक्षा और सुरक्षा और सम्मान करने वाली कोई दल नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान भी भारत का बहुत खुश है। तो देखा आपने, हमारे साथ थे विजय प्रताप सिंह जी ने, इन्होंने कहा कि सभी दल सभी जाति का वोट लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सदर विधानसभा सीट जीतने का पूरा प्रयास है। मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।